में आ गई और जो पाषाण का शिवलिंग था उसे कहते फोड़ दिया, बाहर तोड़ के फेंक दिया। बालक ने देखा तो व्याकुल होकर मूर्छित होकर जमीन पे गिर गया, अचेतन हो गया। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। उस बालक को, ग्वाले को दर्शन दिया और हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा जाओ तुम द्वापर युग में ब्रज में नंद नाम के गोप बनोगे, नंद बाबा। तो शिव पुराण के अनुसार वही ग्वाला नंद बाबा ब्रज में बना, जहाँ स्वयं भगवान नारायण ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। ऐसी कथा है। एक इस प्रकार भगवान प्रकट हुए। दूसरी कथा है कि एक दूषण नाम का राक्षस हुआ उस समय सतयुग में। तो वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण के कहते 4 बेटा थे, पुत्र थे। आप देखोगे उज्जैन में महाकाल खड्डा है कि नहीं? ये हवन कुंड था, मानो यहाँ वो हवन कर रहे थे, पूजन। यहाँ पर हवन ही कुंड था। तो वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण के 4 बालक शिव का आराधन करते, पार्थिव शिवलिंग बनाते, पूजा करते। उसी समय दूषण नाम का एक राक्षस आया कि मेरे होते हुए भगवान शंकर की भक्ति करते हो, तुम्हें प्राणों का डर नहीं है, मैं अपनी हुनकार से कहते तुम्हें जला के भस्म कर दूंगा। तो ब्राह्मणों को त्रास कहते देना चाहिए, लेकिन उन्हें भय नहीं है। भगवान शंकर कालों के काल है, महाकाल है। कहते निर्भय होकर भगवान शंकर की पूजा करते, तनक भी डर नहीं है मृत्यु का। जिस समय कहते उसने अग्नि निकाली मुख से, ने जलाना चाहता है तो कुंड में से भगवान महाकाल प्रकट हो गए। बोली महाकाल भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान एक हुंकार मारी तो जल के दूसरे। आज भी जब कुंड में से निकले उसी खड्डे में मानो विराजमान है महाकाल। और महाकाल कहते कृपा करते हैं भक्तों के ऊपर। तो ऐसे भगवान महाकाल का चरित्र सुन रहे थे। तो वो वेद प्रिय नाम के ब्राह्मणों के लिए कुंड में से भगवान कृपा की, और आज तक महाकाल कृपा करते रहते। उज्जैन जो नगरी आवंतकापुरी, इसका नाम है शास्त्रों। सप्तपुरियों में एक आवंतकापुरी उज्जैन अभी वर्तमान में जिसका नाम है, ये राजधानी है जहाँ भगवान भी पढ़ने गए। संदीपनी गुरुकुल है। क्षिप्रा गंगा है जहाँ कुंभ का आयोजन हो, कुंभ भी लगता है कहते महाराज। ऐसी परम पवित्र नगरी उज्जैन में। उज्जैन का वर्णन है कि महाकालेश्वर रूप भगवान प्रकट हुए। तो भोले बाबा पधारे हैं, कहते कृपा की। तो चंद्रसेन का, वेद प्रिय नाम के ब्राह्मणों का एक चरित्र हम लोग कहते महाराज सुन रहे थे। आगे जाओगे तो मालवा ओमकारेश्वर भगवान है। बोले ओमकारेश्वर भगवान की। आमने सामने है, नर्मदा जी है बीच में, ममलेश्वर ओमकारेश्वर, दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग में गिना जाता, आमने सामने है। एक बार कहते महाराज सुमेरु पर्वत की प्रशंसा की कि उसकी मेखलाएं तो बड़ी बढ़ रही है विंध्याचल के सामने। तो मन में राग द्वेष आ गया। तो उन्होंने ही कहते नर्मदा के किनारे तपस्या की। तो उनका जो मन है शांत हो गया, राग द्वेष की भावना निकल गई। उन्हें ही दर्शन देने को ओमकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोले ममलेश्वर ओमकारेश्वर भगवान की जय। आगे केदारनाथ भगवान की कथा। ये कहाँ है? कहते हिमालय। आप जाओगे बद्रीनाथ से आगे केदारनाथ, जहाँ पांडवों की शिला भी है। सतोपंथा की यात्रा है, स्वर्ग का रास्ता। यदि कोई जाना चाहे तो कहते बद्रीनाथ के ऊपर से उधर से सतोपंथा की जो स्वर्ग की यात्रा की जाती है। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया जो महाभारत आदि में वर्णन। तो यही कहते नर नारायण ने भगवान केदारनाथ की तपस्या की है। नर को कहते अर्जुन है, नारायण भगवान नारायण स्वयं। इन्होंने तपस्या की, तब भगवान केदारनाथ आए हैं, दर्शन दिया। बोले श्री केदारनाथ भगवान की जय।
आगे भीम शंकर ज्योतिर्लिंग है। एक करकटी नाम की राक्षसी थी और उसी समय कहते महाराज कुंभकर्ण वहां से निकला तो बलात्पूर्वक कहते उसके यहाँ पुत्र हुआ और कुंभकर्ण का पुत्र होने से भीम के जैसा था, उसका नाम भीम हुआ। ये बड़ा ही अत्याचारी दैत्य था। कहते महाराज जब इसका अत्याचार बढ़ गया तो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला और भीम को भस्म कर दिया तो भगवान का नाम भीम शंकर हो गया। बोले भीम शंकर भगवान की जय। तो छठवें ज्योतिर्लिंग की कथा सुन रहे थे। आगे कहते वाराणसी में विश्वनाथ है, उनका नाम है विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। इनकी अनेक प्रकार की कथा है। आनंद वन है, काशी में भगवान का घर है। कहते ज्ञान खान अगहान जह बस शंभु भगवान, एक ज्ञान की नगरी है। कहते काशी में एक त्रिशूल पे बसी है। जब हरिश्चंद्र ने सबको दान कर दिया, राजा थे तो काशी गए। काशी बताते हैं ये धरती से अलग है, त्रिशूल पे प्रलय होने के बाद में भी काशी में प्रलय नहीं होता। इसलिए काशी वास की महिमा है कि जब हमारी अवस्था आ जाए, कहीं शांति ना मिले तो काशी में जाएं। भगवान विश्वनाथ की नगरी है। लेकिन हमारा तो जीवन बीत जाता है। हमारी आयु भी कहती 51, मतलब वन का अर्थ होता है जंगल में चले जाओ, लेकिन ये 58 तक वन वन शब्द चलता है। इसके बाद में आ जाता है गुण 60 और 60 का अर्थ क्या होता है साहित्य में? दुष्ट। हमारी आयु कहती है अरे 60 है दुष्ट, अभी तक संसार में पड़ा है तूने राम का नाम। तो कब तक है? बोले 68 तक है, 67 चलता। फिर आ जाता है 69, तर माने तर जा, भगवान की भक्ति करके तो 78 तक तर चलता। फिर कहते 79, 80। बोले 80 में कहाँ जाए? बोले काशी चले जाओ। 80 साल के हो जाएं और काशी में जाएं तो भगवान शंकर कृपा। लेकिन धीरे धीरे 84 के हो जाते। नहीं जाओगे तो 84 के चक्कर में कहते जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ भगवान नारायण ने तपस्या की, कुबेर ने तपस्या की है। तो भगवान कहते विश्वेश्वर के रूप में काशी में प्रकट हुए और भक्तों की कामना पूरी करते हैं। इस समय कॉरिडोर भी बन गया, सुंदर भगवान का दिव्य दर्शन भी करोगे। बोले श्री विश्वेश्वर भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय। तो काशी में जाएं, काशी नगरी में भगवान का दर्शन करें। भक्त तो कहते हैं, भक्त तो यही कहते कि भोले बाबा हमने तो सुना है तुम्हारी काशी में मुक्ति मिल जाती, ज्ञान खान अघन जह बस सम। कहते भक्ति है, मुक्ति है, गंगा है। भक्त भोले बाबा से कहते सुना है हमने भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
सुना है हे मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ये भोले तेरी काशी में गंगा है सुना है हमने ये भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ये भोले तेरी काशी में गंगा है सुना है हमने भोले तेरी काशी में गंगा है। इसी काशी में गंगा में नहाने आज आई हूँ इसी काशी गंगा में नहाने आज आए हो मेरे भोले एवं भोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले बम भोले मैं काशी जय जय आई हूँ। मेरे भोले बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ये भोले तेरी काशी में मुक्ति है सुना है हमने भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ये भोले तेरी काशी में मुक्ति है सुना है हमने भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ उसी मुक्ति को पाने को मैं आवाज काशी नगरी आई हूँ। उसी कौन कौन अच्छा मुक्ति प्राप्त करना चाहते जरा भाव से गाएं उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ उसी मुक्ति को पाने काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले बम भोले मैं काशी नगरी आई